बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सिंगाड़ा बॉयल करने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आपका सिंगाड़ा सिर्फ 2 मिनट में बॉयल हो जाएगा और इतना क्रिस्पी और क्रंची बॉयल होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो खस्ता और शानदार सिंगाड़ा बॉयल करने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिसको आपने फॉलो करना है जिससे आपका सिंगाड़ा बहुत शानदार तरीके से बॉयल होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सिंगाड़े 2 किलो लिए हैं, तो बाज़ार से इस तरीके से आपको सिंगाड़े मिलेंगे। और सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सिंगाड़ा लेते वक्त ख्याल रखना है कि जो सिंगाड़ा है वो बड़े साइज़ का हो, छोटे साइज़ का ना हो। और इस तरीके से ये हार्ट की शेप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना कचरा गंदा है, तो हाथों को किस तरीके से लग रहा है। तो अभी हमने सबसे पहले इसको वॉश करना है और वॉश करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो सबसे पहले इसको आपने एक खुले बर्तन में डाल के तो आपने खुले पानी के साथ इसको वॉश करना है। इसके अंदर बहुत सा कचरा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें डाला है, तो इसके ऊपर कितना कचरा आ गया है और इतनी इसमें डस्ट होती है क्योंकि ये जोड़ों और तालाबों में होते हैं। तो इसलिए इसको हमने अच्छे तरीके से बार-बार धोना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह से जो डस्ट थी वो सारी बिल्कुल अच्छे तरीके से उतर गई है। तो ये देखें बहुत नीट क्लीन अच्छे तरीके से साफ़-सुथरे हो गए हैं यहाँ पर सिंगाड़े। तो अब हमने इसको बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेना है। इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल एक छोटा-सा ग्लास आपने पानी का डालना है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टीमर है, तो यहाँ इस प्रेशर कुकर में हमने स्टीमर को रख देना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, तो आपने किसी और चीज़ को भी इसके अंदर रख देना है। और अब इस तरीके से हमने जो सिंगाड़े वॉश किए थे, इन सबको हमने ऐसे प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। तो अच्छे तरीके से ऊपर तक हमने ये भर लेना है। तो इसका कोई ख़ास ये नहीं फ़र्क पड़ता कि इसको नीचे तक आपने रखना है। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर देना है और फिर इसको ढक्कन लगा के तो हमने बॉयल करने के लिए रख देना है। अब हमने सिंगाड़ा बॉयल करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ 2-3 मिनट तक हमने पकाना है। जैसे ही इसकी विसल चलने लगे तो फिर उसके बाद इसको सिर्फ 2 मिनट हमने पकाना है। और फिर इसका जो फ्लेम है वो हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने सिर्फ 1-2 मिनट इसको पकाना है और फिर इसको चूल्हे को बंद कर देना है। और बंद चूल्हे पे ऐसे ही हमने प्रेशर कुकर को खोलना नहीं है, तो ऐसे ही पड़े रहने देना है। तो जब तक इसकी स्टीम जो है वो अच्छी तरह से निकल नहीं जाती और सिंगाड़ा जो है इसी स्टीम में अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा। तो तकरीबन 2-3 मिनट के बाद इसकी जो स्टीम है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमने ढक्कन उठा के इस तरीके से हमने खोल के देख लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो इसके अंदर स्टीम बनी हुई थी, उसी भाफ़ में सिंगाड़े जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी आपने एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि सिंगाड़े को आपने इस तरीके से अभी फ़ौरन नहीं निकालना। तो जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते, इसके अंदर से तमाम स्टीम जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, तो तब आपने सिंगाड़ों को निकालना है। और इसको इस तरीके से आपने गरम सिंगाड़े को खाना नहीं है, तो अच्छे तरीके से इसको ठंडा करके तो फिर हमने खाना है, क्योंकि ऐसे गरम सिंगाड़े का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो ठंडे सिंगाड़े को फिर हमने खाना है और इसको छील के अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सिंगाड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर है, ब्लैक से हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हुए हैं। ये देखें जो नरम से होते हैं ना सिंगाड़े पिलपिले से बन जाते हैं, वो ऐसे पानी की तरह ऐसे होते हैं। तो ये खस्ता और क्रंची सिंगाड़े हैं, तो और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हुए हैं। तो माशाल्लाह से देखें इसकी लुक चेक करें तो बहुत ही शानदार तरीके से बॉयल हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से छुरी के साथ छील लेना है। बहुत सारे लोग सिंगाड़े को बहुत गलत तरीके से छीलते हैं, तो आज मैं आपको सिंगाड़ा छीलने का सही तरीका परफेक्ट बताऊंगी। तो ये वाली जो साइड है इस तरह से आपने कट नहीं लगाना, तो ये वाली जो दोनों साइडें हैं यहाँ से छीलना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सिंगाड़ा सबसे पहले इसकी शेप ये हार्ट की तरह का होता है। तो यहाँ से दोनों साइडों को हमने छीलना है और नीचे वाली साइड को हमने नहीं छीलना। यहाँ से हमने चाकू के साथ छुरी के साथ नीचे की साइड को हमने छीलना है और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे नीचे नीचे की साइड को हमने छीलना है। अब छुरी के बगैर हमने हाथ से सिर्फ इसकी दोनों साइडों को हाथ से
ऐसे इसका जो छिलका है वो उतार देना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से सिंघाड़े का जो छिलका है वो उतर जाता है। और यहाँ पे देखें, इसको चेक करें, माशाल्लाह से कितना शानदार है, कितना क्रिस्पी और क्रंची है। और इसकी गरी जो है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट सी है। तो ये देखें, अगर ज़्यादा हम इसको बॉयल कर लें तो इसका जो कलर है ना सिंघाड़ों का, वो ब्लैक सा हो जाता है। और जो परफेक्ट और सही सिंघाड़ा बॉयल करने का तरीका है ना, तो इसकी निशानी ये है कि जब अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से सिंघाड़ा जो है बॉयल होता है, तो उसका कलर जो होता है वो वाइट ही रहता है, वो ज़्यादा ब्लैक नहीं होता। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने वाइट से हैं, इसकी गिरी जो चेक करें कितनी वाइट सी है, दूध की तरह है। और इतना क्रंची और है, क्रिस्पी है, तो खाने में इतना टेस्टी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, सिंघाड़ा जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हुआ है। इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इस तरीके से आपने इसको ज़रूर बनाना है और बच्चों को बना के दें। आजकल सीज़न है तो सिंघाड़े जो हैं वो बाज़ार में आम मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। और इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर गिनवाना चाहूँ तो भी गिनवा नहीं सकती, इतने ज़्यादा हैं। तो माशाल्लाह से ये अल्लाह ताला का, कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। तो बस थोड़े दिनों के लिए ये होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएँ और बच्चों को बना के दें। बच्चों, बड़ों सभी के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।